अब हम देख लेते हैं टाइप ऑफ सेल को। मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब ही होता है प्रिमिटिव टाइप। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप और यू का मतलब होता है ट्रू। तो नाम ही में लिखा है कि प्रो का मतलब प्रिमिटिव और कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसमें भी कैरियोट का मतलब क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। तो नाम से ही हम पता लगा सकते हैं कि इसका कहने का मतलब यह है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनके पास नो ट्रू न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस ट्रू नहीं पाए जाते हैं, प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस होते हैं, वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। और वहीं पे जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें कहा गया कि हैज़ ए ट्रू न्यूक्लियस, इसका मतलब इनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। वहीं पे यूकैरियोटिक सेल में जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है इसका बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन अलगी भी कहा जाता है। यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल की बात करें तो प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, फंजी हो गया, प्रोटिस्ट्स हो गए। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? यूकैरियोट्स के। और ये किसके एग्जाम्पल हैं? प्रोकैरियोट्स के। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ ही रहे होंगे। चलिए अब स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है सेल का, ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है और यहीं बगल में ही एनिमल सेल का स्ट्रक्चर दिया गया है लेबल के साथ। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि कौन सा पार्ट क्या है, कैसा है। तो सबसे बाहरी वाली जो लेयर है उसको हमने सेल वॉल कहा। सेल वॉल प्रोवाइड करता है शेप एंड प्रोटेक्शन। आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर है जो सेल के अंदर मौजूद सारे ऑर्गेनेल्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात कर लें तो सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट, क्या अंदर जा रही है और क्या अंदर से बाहर जा रहा है, इसको देखने के लिए, इसको संभालने के लिए, इसकी निगरानी करने के लिए सेल मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। वहीं पे साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म एक जेल लाइक फ्लूइड होता है जिसके अंदर सारे जो ऑर्गेनल्स हैं वो मौजूद होते हैं, फ्लोट होते हैं। ठीक है। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटी को, इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट है एक कंटेन क्लोरोफिल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को कंटेन करता है और इसलिए ये फोटोसिंथेसिस में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। और ये कॉमन फीचर किसका है? प्लांट सेल का। ठीक है। जैसे कि क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल ए, बी, ये सब सारे प्लांट्स में ही मिलते हैं और ज़रूरी भी होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। वहीं पे बात करें इनके पास लार्ज वैक्यूल भी होता है, जो कि सेल सैप को स्टोर करता है और मेंटेन रिजिडिटी बना के रखता है सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं, ये ऐसी रिस्पिरेशन का साइट्स है और ये एटीपी का प्रोडक्शन भी कराता है और ये एटीपी ज़रूरी होती है सारी सेल को ताकि वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करता है। वहीं पे जो गोल्जी बॉडी जो मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड सिक्रेशन में हेल्प कराता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल वॉल के नीचे मौजूद का एक लेयर होता है जो कि सिलेक्टिव परमिएबल होता है। इनके पास कुछ गेटेड चैनल्स भी होती हैं, आयन गेटेड, सोडियम गेटेड चैनल वगैरह भी पाए जाते हैं। अब एनिमल सेल के बारे में बात करें तो एनिमल सेल में भी सेल वॉल के अलावा सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। फंक्शन सबका सिमिलर ही है। न्यूक्लियस पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा। सबके फंक्शन सिमिलर हैं। जो प्लांट सेल में जो इसका जो फंक्शन है वही इसमें है, लेकिन प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं मिलता है, एनिमल में मिलता है। राइबोसोम यहाँ है और गोल्जी बॉडी यहाँ है। और मेनली जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल को, वो 3 चीज़ों से ज़्यादा करते हैं। जैसे कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाएगा और एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं मिलेगा।
प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, एनिमल सेल में कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा। प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल्स पाए जाएंगे, एनिमल सेल में कोई भी लार्ज वैक्यूल्स नहीं मिलेंगे, लेकिन लाइसोसोम एनिमल सेल में मिलेगा और प्लांट सेल में नहीं मिलेगा। ठीक है, यही कुछ मेन डिफरेंशिएटिव कैरेक्टर्स हैं जिससे हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ते हैं। अब बारी है कि सेल के अंदर मौजूद जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनेल है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन एक थिन फ्लेक्सिबल लिविंग मेम्ब्रेन है जो कि सेल को सराउंड करता है। इसकी फंक्शन के बारे में बात करें तो ये कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल एंड प्रोटेक्ट द सेल। सेल के अंदर बाहर से कौन सी चीज़ें आ रही हैं और अंदर से क्या कौन सी चीज़ें बाहर जा रही हैं, और सेल के प्रोटेक्शन में सेल मेम्ब्रेन का बहुत ही बड़ा रोल होता है। और सेल वॉल जो कि सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा, क्योंकि एक डिफरेंशिएटिव फीचर है प्लांट सेल का और एनिमल सेल के बीच में। ठीक है, प्लांट सेल रिजिड होता है, नॉन लिविंग, आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर है जो कि सेलुलोज से मिलकर बना होता है। इसकी फंक्शन की बात करें तो यह शेप प्रोवाइड करता है सेल को, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन कराता है, ये सब इनका रोल है, फंक्शन है। साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म जेली लाइक फ्लूइड है इनसाइड द सेल वॉल इन विच ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। साइटोप्लाज्म एक जेल लाइक फ्लूइड है जिसमें सारे जो ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। इसके फंक्शन के बाद बात करें तो ये कई सारे जो केमिकल्स रिएक्शन होती हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर चलती हैं और ये हेल्प करता है ऑर्गेनेल्स को मूवमेंट के लिए। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। यह मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल बॉडी होती है, यह डीएनए को कंटेन करता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है, डीएनए के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर जीन। और इसके फंक्शन के बारे में बात करें तो ये कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, कंट्रोल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन, ये सारे फंक्शन किसके हैं? न्यूक्लियस के। और यही जो डीएनए है वो जेनेटिकली इनहेरिटेंस के लिए, जेनेटिक इनहेरिटेंस के लिए इसको इसलिए इसको जेनेटिक मटेरियल भी कहा जाता है। इनहेरिटेंस में बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है, बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि इसमें इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यह डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है विथ फोल्ड्स, और इन्हीं फोल्ड्स को क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है, फंक्शन के बारे में बात करें तो साइट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस एनर्जी लाइक एटीपी फॉर द सेल। रेस्पिरेशन का साइट्स माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्रोड्यूस एनर्जी एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। क्लोरोप्लास्ट जो कि फिर से कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? प्लांट सेल का। ग्रीन प्लास्टिड कंटेनिंग क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स को कंटेन करता है, जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी फॉर द फोटोसिंथेसिस। जैसे कि यहाँ पे फंक्शन के बारे में बात करें तो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन ये है कि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और सेल के लिए फूड भी बनाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड फ्लैटेंड सैक्स होता है, ट्रांसपोर्ट मटेरियल विद इन सेल, सेल के अंदर मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। गोल्जी बॉडी स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सेक होता है, मॉडिफाइज पैकेज एंड सीक्रेट्स सेल प्रोडक्ट्स, इसके फंक्शन होते हैं। राइबोसोम जो कि टाइनी ग्रैनुलर बॉडीज होते हैं, इनका भी फंक्शन क्या है? यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इसलिए इसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं। लाइसोसोम की बात करें तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एनिमल सेल का। एनिमल सेल में इनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें लाइसोसोम की तो स्मॉल राउंड वेसिकल कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करके रखे होते हैं लाइसोसोम, और इसको दूसरे लैंग्वेज में सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। इनके फंक्शन में बात करें तो ये डाइजेस्ट फूड पार्टिकल्स एंड वेस्ट, क्लीनिंग ऑफ सेल। वैक्यूल की बात करें तो ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, इसमें फ्लूइड फिल्ड सैक होता है, स्टोर सेल सैप, वाटर एंड अदर मटेरियल, मेंटेन टर्गर प्रेशर ही जो है ट्रांसपीरेशन में हेल्प करता है।